हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जो कि क्लास 9th का एक चैप्टर है। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये है, ठीक है। तो दोनों क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो आपका रियल नंबर मैं बताऊँगा, उससे पहले आपको हम इमेजिनरी नंबर बताएंगे। तो इमेजिनरी नंबर आपके क्या होते हैं? स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर। जो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे कि -5 एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? √-5। तो ये आपका एक इमेजिनरी नंबर है। √-3 इमेजिनरी नंबर है। √-2, ठीक है, ये सब आपके क्या है? इमेजिनरी नंबर। इसी तरह से आपके रियल नंबर की बात करें हम लोग, तो जो इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे, ठीक है, वो आपके क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। रियल में आपके क्या क्या आ जाते हैं? रेशनल नंबर, और क्या आ जाते हैं? इरेशनल नंबर। ये दोनों प्रकार के नंबर आपके किस में आ जाते हैं? रियल में आ जाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में आपके क्या क्या आ जाते हैं? हमने आपको बताया ना कि रेशनल नंबर आ जाते हैं आपके, और इरेशनल आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल में आपका रेशनल नंबर कैसे लिखे होते हैं आपके? जैसे कि 2/5 ये रेशनल नंबर है, 3/7 ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल में क्या? √2 आपका इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रेशनल में आपके जितने भी सारे क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है, इंटीजर्स आ जाते हैं। नॉन इंटीग्रल नंबर भी आ जाते हैं आपके, नॉन इंटीग्रल नंबर भी आ जाते हैं। जैसे -8/15 लिखा हो, तो ये नॉन इंटीग्रल नंबर होगा। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होता है, मतलब एक पूरा पूरा नंबर होगा। जैसे कि -3, -2, -1 है ना, 5 प्लस का, 7 प्लस का, तो ये पूरा नंबर होगा मतलब। और ये पूरा नंबर नहीं है, इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो ये नॉन इंटीग्रल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल में इंटीग्रल्स और इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स दोनों प्रकार के नंबर आ जाते हैं। इंटीजर्स में आपके जो है सारे के सारे क्या आ जाते हैं? निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, निगेटिव भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है, और पॉजिटिव। नेगेटिव में जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉट डॉट बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, -3, -2, -1, ठीक है। और पॉजिटिव में वही 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और ये ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और ये सारे जो पॉजिटिव नंबर से क्या है आपके? नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर और जीरो भी उसमें साथ में मिला दे तो क्या होगा? होल नंबर होगा। और ये सारे आपके नेगेटिव हैं, मतलब नेचुरल नंबर में नेगेटिव का साइन लगा देते हैं तो आपका इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स क्या है? एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ जो है होल नंबर एंड नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इससे आगे हम बढ़ेंगे। जो मेन टॉपिक है आपका रेशनल नंबर इस चैप्टर का, वो हम पढ़ेंगे अब। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं समझिए। द नंबर्स विच can be written in the form of P/Q। मतलब ऐसे नंबर जो उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल, लेकिन एक चीज़ और जानिए, P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, ठीक है। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, और Q कभी 0 नहीं हो सकता। कहने का मतलब है 2/3 लिखा है, ये आपका रेशनल नंबर है। यहाँ पे P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 3 है, ठीक है। 0/5 लिखा है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि Q 0 नहीं होगा लेकिन P 0 हो सकता है। तो 0/5 भी आपका क्या है? एक प्रकार का रेशनल नंबर है। और भी हम ले सकते हैं 7/12, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आप सबके रेशनल नंबर है। तो इस हिसाब से जितने भी आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, वो भी रेशनल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर वो भी रेशनल नंबर है, और होल नंबर ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? इंटीजर्स जैसे -2 है तो -2/1 लिख सकते हैं ना, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया,
ठीक है। और एक जैसे -5 है तो -5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से नेचुरल नंबर जैसे कोई 7 है एक नेचुरल नंबर, तो 7/1 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमें जाननी चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं उनको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जो और हमें जानना चाहिए वो ये है कि P/Q, ठीक है, इनका जो है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, P/Q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5 लिखा है हमने, तो इसमें देख रहे हैं 3 और 5 में अगर 3 के फैक्टर लिखोगे तो 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे तुम्हारे, 3 के फैक्टर तुम्हारे हो जाएंगे 1 और 3, ऐसे 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 और 5। तो ये आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो मतलब ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा होगा पहली बार। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो, वो क्या कहलाते हैं आपस में, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका HCF आपस में 1 हो, HCF 1 हो, वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो जैसे कि वो को प्राइम होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि हमने सब पहले ही बता दिया कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हमें पता करना हो कि कोई दो रेशनल नंबर आपको दिए हैं वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, जैसे मान लो एक रेशनल नंबर आपके पास AB हो और दूसरा A/B और एक हो C/D, ये इक्विवेलेंट अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। A इंटू D अगर इक्वल आ रहा है C इंटू B के, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो समझो आपके क्या है, वो इक्विवेलेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2/7 लिखा है और इधर 4/14 लिखा है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 14 एंड 7 इंटू 4, तो 14 2 कितना 28 और इधर 7 4 28, यानी कि हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इक्वल आ रहा है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये कैसे नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर कोई दो रेशनल नंबर आपस में ऐड किए जाते हैं तो उनका सम हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। मतलब सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, मतलब जो दो नंबर का सम होगा, दो रेशनल नंबर का, वो हमेशा जो है रेशनल होगा। इसी तरह से सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंस भी दोनों का क्या होगा, वो भी रेशनल होगा। दोनों का, दो रेशनल नंबर को अगर आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे वो भी आपका रेशनल ही आएगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे 2/3 है, 5/7 है, दोनों रेशनल हैं, तो 2 5 10 और 7 3 21, ये दोनों को देखो है ना रेशनल। ठीक है। इसी तरह से डिवीज़न भी हो सकता है रेशनल नंबर, अगर जो डिवीज़र है वो नॉन जीरो नंबर होगा। जैसे कि हम बात करें 7 है, इसको हम 0 से डिवाइड कर दें तो ये रेशनल नहीं आएगा, ये तो इरेशनल होगा, क्योंकि Q डज नॉट इक्वल टू 0, रेशनल में Q 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी नॉन जीरो नंबर से, मान लो 11 से डिवाइड कर दें, तब तो रेशनल आएगा ना। तो अगर किसी रेशनल नंबर को हम नॉन जीरो रेशनल से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका रेशनल ही आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम बताएंगे कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करें। तो आगे हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई दो रेशनल नंबर है, पहला रेशनल नंबर A है और दूसरा रेशनल नंबर B है। इन दोनों के बीच में हमें थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। मान लो जो रेशनल नंबर फाइंड करना है वो क्या है आपका, Q1 है। तो Q1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A + B/2। इस तरह से हमें पहला रेशनल नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक 3 नंबर एक 5 है, इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है, और B की वैल्यू क्या है 5 है। इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 8 और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 4। तो ये ऐसा रेशनल नंबर है जो 3 और 5 के बीच में पड़ेगा। लेकिन अब आपको का क्वेश्चन होगा, अगर हमें दो रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो दूसरा जब फाइंड करना हो तो Q2 मान लेते हैं दूसरा। तो Q2 में क्या करेंगे, A की वैल्यू Q1 रख देंगे और B की जगह पे B रखेंगे और ऐसे कर देंगे, आ जाएगा। तो Q1 हम पहले निकाल चुके हैं, 4 वो रख देंगे, और B की वैल्यू क्या है 5 वो रखेंगे, और अपॉन 2 9/2 किया हमने तो क्या आएगा 4.5। देखो जो 4.5 है वो भी 3 और 5 के बीच में ही लाई करेगा। अगर आपको थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करना तो भी वही फार्मूला है। अब की बार क्या करेंगे, A की वैल्यू Q2 ले लेंगे और B की वैल्यू B रहेगी, और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 और B की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा आपका 9.5 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाइए 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये 4.75 आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर रहे हैं कि जितने भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें क्या करेंगे, A की वैल्यू जो पीछे वाला रेशनल नंबर मिल जाता है बीच वाला, वो हम A की वैल्यू मान लेते हैं। अगली बार में वो यहाँ पे
जो दूसरा मिल गया वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से करके हम कई सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला और है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको 8-10 रेशनल नंबर फाइंड करने हो, तब वो फार्मूला आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें डी निकालना होता है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डी की वैल्यू क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर दिया होगा जिनके बीच में फाइंड करना है उनका लास्ट, और जो फर्स्ट नंबर है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, जहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, एन है रेशनल नंबर जो आपको फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर जो आपको फाइंड करने हैं। मान लो आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। आपको 7 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो एन की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब आपको फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा a प्लस 1 इंटू, फिर आपको यही डिफरेंस रख देना है डी की वैल्यू डी। अब डी की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, a प्लस 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, आपको सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है, वही तरीका, a प्लस, अब 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, फिर सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। इसी तरह से आपको थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या फार्मूला समझ गए ना आप सब लोग, a प्लस 3 बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो इसी तरह से 4 फाइंड करना होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिफ्थ रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो यहाँ 5th हो जाएगा। तो इस तरह से हम कई सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हम कई सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं मैं आके और भी इस तरह की वीडियो बनाऊं, तो लाइक करें, ठीक है, कोशिश करें समझने की, और शेयर करें। थैंक यू।